हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर कोर्स की आज की क्लास में। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम एसईओ फ्रेंडली गिग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और एक ऐसी डिस्क्रिप्शन जिसमें हमने अपने कीवर्ड्स बहुत अच्छे से यूज़ करने हैं, स्टफ़ नहीं करने, बहुत प्रॉपरली कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, और जिससे हमारी गिग को रैंक होने में फ़ायदा मिले और फाइवर का एल्गोरिदम उसको उसकी रैंकिंग बेहतर करे, वो सर्च रिजल्ट्स में अपेयर हो। सो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सक्सेसफुल पॉइंट्स होते हैं एक अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन के। सो यहाँ पर देखें, मैंने फिलाई डिज़ाइन सर्च किया हुआ है और मैं कुछ गिग्स ओपन करूँगा और उनकी डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। कॉपी नहीं कर रहा, मैं किसी की भी मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करने वाला, डोंट वरी। जस्ट हम देखने वाले हैं इन डिस्क्रिप्शंस को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक इस बंदे ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसने लिखी हुई है, जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं उनकी आप डिस्क्रिप्शंस नोट कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि टॉप रेटेड की डिस्क्रिप्शंस में मत जाइएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ असल में इशू क्या है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, सेलर डिटेल ओपन करते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं टॉप रेटेड जो इसमें है, सिर्फ वो शो हो। ठीक है, मैं अप्लाई कर देता हूँ और इधर आपको मैं एक इस बंदे की गिग ओपन करता हूँ। ये टॉप रेटेड है और ये भी टॉप रेटेड है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब इनकी तीनों की डिस्क्रिप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन कितनी है, बहुत शॉर्ट है। अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, बहुत शॉर्ट। और इसकी डिस्क्रिप्शन फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। अब मसला क्या है, टॉप रेटेड बंदे, एक टॉप रेटेड पेज ऐसा है जिस पे आपको ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। क्लाइंट देख ले तो मतलब उसको ऑर्डर देना ही देना है, उसने इतना काम कर लिया होता है। तो फिर उसको अच्छी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो अगर कुछ भी लिखेगा तो उसको रैंकिंग भी मिलनी है, ऑर्डर मिलने हैं तो रैंकिंग ऑटोमेटिकली मिलनी है। तो उसके लिए हर चीज़ वर्क करेगी। पर जब वो आपके स्टेज पे था, वो न्यू बी था, तब वो ऐसे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता था। तो आपने बड़े फ्रीलांसर से अपने आप को स्टार्टिंग में कंपेयर नहीं करना। आपने देखना है कि न्यू बीज क्या कर रहे हैं, जिनको कम ऑर्डर मिले हैं फिर भी वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो उनकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, ये हमने देखना है। तो आपने, क्योंकि इनको तो रैंकिंग मिलनी है, इनके पास इतने ऑर्डर चल रहे होते हैं, क्योंकि इनको रैंकिंग मिलनी है, इनका अकाउंट रैंक होना है, ऑर्डर से अकाउंट रैंक हो जाता है। तो इनके लिए ये कुछ, फिर ये क्या करते हैं, जो टॉप रेटेड बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं बस, ताकि टू द पॉइंट क्लाइंट को समझ में आ जाए, बाकी चीज़ वो आगे पूछ लेगा। क्योंकि टॉप रेटेड का एक दबदबा ही ऐसा है, उसके पास क्लाइंट्स जाने ही जाने हैं। अब इसमें हम इसको हटा देते हैं और हम कहते हैं जो न्यू सेलर हो हमें वो दिखाओ। अब न्यू सेलर्स में हम देखेंगे कि ऐसे सेलर्स को यहाँ पर रैंकिंग जो मिली हुई है, तो इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जैसे कि मैं ये कुछ फ्लायर्स यहाँ पर गिग्स जो हैं वो ओपन कर रहा हूँ। 4 गिग्स मैंने ओपन कर ली और इसने बहुत एक डिसेंट सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मेरी सर्विसेज में क्या होगा और किन रीजंस की वजह से आप मुझे हायर करो। और जैसे यहाँ पर इसने थोड़ी सी अपनी डिटेल बताई हुई है, ये बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है, इसको हम अच्छी डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें आप अपनी सर्विस इंक्लूड करो और रीज़न बताओ। अच्छा, एक टाइम में डिस्क्रिप्शन लिखी जाती थी जब आप यहाँ पर लिखते थे पार्टी फ्लायर, इवेंट फ्लायर, मतलब इस तरह से आप भरते जाते थे, और इन सर्विसेज में 15-20 सर्विसेज हम लिख देते थे, और उसमें हम कीवर्ड को बार बार लिख रहे होते थे। अगर हमारा फ्लायर डिज़ाइन कीवर्ड है और पार्टी डिज़ाइन फ्लायर कीवर्ड है फॉर एग्जांपल हमारा, तो हम उन कीवर्ड्स को बार बार किसी तरीके से लिख रहे होते थे डिस्क्रिप्शन में, ताकि हमारी डिस्क्रिप्शन में बार बार यूज़ कर लें और रैंक हो जाए। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। हाँ, होता था, उससे रैंकिंग मिलती थी, पर अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। फाइवर ने उसको पेच कर लिया है, अब रैंकिंग नहीं मिलती। उल्टा उसको फाइवर जब ज़्यादा दफ़ा देखता है कि यूज़ हुआ है वर्ड, तो उसको डी रैंक कर देता है, कहता है कि इसने कीवर्ड स्टफ़ किया है, बिना रीज़न के कीवर्ड यूज़ किए हैं। तो आपने ये नहीं करना, इसने बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है, अपनी सर्विसेज में सिर्फ काम की चीज़ें लिखी हैं और कीवर्ड इंक्लूड नहीं किए ज़्यादा, इसको कहते हैं हम। ठीक है, अब देखें इसने फिलायर्स लिखा हुआ है, सही है, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है, ये वाई चूज़ भी मेंशन किया हुआ है। पर यहाँ पर लोग क्या करते हैं, फिलायर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, इस तरीके से, फिर वो बिजनेस फिलायर, तो बार बार कीवर्ड को, वही कीवर्ड को टारगेट करना। आपने एक बार फिलायर्स लिख दिया काफ़ी है। इसने भी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, देखिए न्यू बंदा है और डिसेंट सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है।
और सेम इसने भी वही काम किया हुआ है। तो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन है ये। आपको मैंने जैसे कि बताया कि इनको फर्स्ट पेज पे रैंकिंग मिली हुई है, तो आपने इनको देखना है और देखें इनकी अच्छी डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, अब मैंने चैट जीपीटी भी ओपन किया हुआ है। अब चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। आपको अब वो दौर जा चुका है कि आप फाइवर के लिए बैठ के डिस्क्रिप्शन लिखें, टाइम ज़ाया करें। और लोगों की डिस्क्रिप्शन क्या करते थे पहले लोग, 3-4 लाइन उस डिस्क्रिप्शन से कॉपी की थी, 3-4 लाइन इससे कॉपी की और एक डिस्क्रिप्शन बना दी। वो भी दौर चला गया, वो कुछ नहीं करना आपने। जस्ट आपने ये करना है, हमने जो कल कीवर्ड निकाले थे कीवर्ड रिसर्च करके, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देख लें, इससे पिछली क्लास, उसमें मैंने ये कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया था। सो हमने कीवर्ड फाइनल कर लिए हैं। हम बताएंगे इसको, दिस इज आई एम क्रिएटिंग अ फ्लायर डिज़ाइन गिग ऑन फाइवर, दीज आर माई कीवर्ड्स, और मैं इन्वर्टेड कोमास दूंगा और एक कीवर्ड बीच में पेस्ट कर दूंगा। एंड दिस इज माई टाइटल, दिस इज माई गिग टाइटल। और यहाँ पर मैं अपना टाइटल भी गिग वाला पेस्ट कर दूंगा कॉपी करके इन इन्वर्टेड कोमास के बीच में। और बाहर में निकल के इन्वर्टेड कोमा से कहूँगा, सो राइट गुड एसईओ फ्रेंडली गिग डिस्क्रिप्शन while targeting my keywords, और इंटर करते हैं और देखते हैं कैसी डिस्क्रिप्शन लिखता है। देखें इसने बहुत ही डिसेंट सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, बहुत ही डिसेंट। और ये बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पर इसने बताया कि आपको क्या स्टनिंग फ्लायर डिज़ाइन चाहिए जो कि आपको स्टैंड आउट करे और लोगों से। और इसने कहा है कि बिजनेस फ्लायर चाहिए, चर्च फ्लायर, पार्टी फ्लायर, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि हमने इसको दिए हैं। हम ये कीवर्ड्स ये हमारे यहाँ पर हैं। और कॉर्पोरेट फ्लायर्स, और इनकी सर्विस में क्या इंक्लूड है वो भी इन्होंने मेंशन किया है। हाई क्वालिटी प्रिंट डिज़ाइन, अनलिमिटेड रिवीजन्स, और मतलब क्यों आप हायर कर रहे हैं उनको, तो ये वही चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं। और यहाँ पर इसने बताया कि मैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, और बहुत अच्छी से इसने डिस्क्रिप्शन लिख के दी है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है, पहले तो आप इसको कॉपी कर लें। उसके बाद अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लगी तो रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दें, अगेन ये लिखना शुरू कर देगा। इस बार दूसरी लिख के देगा आपको। अब देखिए इस बार इसने अपना लिखने का स्टाइल चेंज किया है, ठीक है। पहले ऊपर डिटेल लिखी है, अब अगेन नीचे वो मेंशन कर रहा है अपने पॉइंट्स। तो इस बार उसने चेंज लिखी है डिस्क्रिप्शन। जो हमने उसको कहा था वो कीवर्ड भी उसने ऊपर बातों बातों में इंक्लूड किए हैं। और फिर नीचे आके इसने, अब जैसे कि उसने पिछली गिग में क्या किया था, वो चर्च फ्लायर वगैरह वहीं पे एक बुलेट पॉइंट्स पे लिख दिया था। यहाँ पर उसने मेंशन किए हैं, पर तरीके से मेंशन किए हैं कि मैं एक आई कैचिंग फ्लायर डिज़ाइन बनाऊंगा, बिजनेस, चर्च और पार्टी फ्लायर भी बनाऊंगा। तो उसने इस तरीके से मेंशन किए हैं। और उसके बाद नीचे उसने अपनी सर्विसेज को इंक्लूड किया है। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगा, अगेन रीजनरेट करें, और अगेन हर बार आपको नया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है चैट जीपीटी में कि आपको बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है, और हर बार नया रिस्पॉन्स मिलता है। जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने पास रख सकते हैं। सो बहरहाल आप देखें ये अगेन इसमें लिख रहा है। और मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि जो हमने पहली इंफॉर्मेशन कॉपी की थी वो मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। और मेरी गिग जो है यहाँ पर डिटेल्स पेस्ट हो चुकी हैं डिस्क्रिप्शन की। और यहाँ पर हमने बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं इसमें एंटर करके थोड़ा स्पेस दे दूंगा और ये बाकी ये परफेक्ट है। अब इसमें आपको अगर कोई चीज़ें ऐसी लगती हैं जो कि आप चाहते हो, कुछ लाइंस में खुद लिखना चाह रहा था, जैसे कि मैं एक मेरी लाइन है, मैं हमेशा लिखता हूँ यहाँ पर बीच में, आई विल गिव यू प्रीमियम सपोर्ट इवन आफ्टर ऑर्डर कंप्लीशन। और उससे थोड़ा क्लाइंट अट्रैक्ट होता है
कि हाँ ये मुझे एक कह रहा है कि ऑर्डर पूरा भी हो गया तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा, आपका काम करूंगा, कोई चेंजेस वगैरह हुई तो उससे क्लाइंट थोड़ा हैप्पी हो जाता है। और अगर मैं लास्ट में भी एक मैं लाइन लिखता हूँ, यू कैन गेट अ फ्री डेमो ऑफ योर वर्क बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, आप उसको कहेंगे कि आपको मैं फ्री डेमो दूंगा आपके काम का ऑर्डर करने से पहले, तो उससे भी आपसे क्लाइंट थोड़ा सा खुश हो जाता है, आपसे रब्ता कर लेता है कि मुझे डेमो दो। तो ये चीज़ें कुछ पंच लाइन्स होती हैं जो कि आप नीचे यहाँ पर टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हो। एक और लाइन में हमेशा मैं लिखता हूँ कि उस लाइन में मैं कहता हूँ कि मैं आपका वर्क फ़ौरन स्टार्ट कर दूंगा जब आप मुझे हायर करते हैं। आई विल बिगिन योर वर्क इन नेक्स्ट मिनट व्हेन यू हायर मी। सो इस तरह से मैं कुछ लिख देता हूँ, तो उससे भी थोड़ा खुश हो जाता है कि ये फ़ौरन से काम करने के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन की कोशिश किया करें कि आप अपने कीवर्ड से करें जो कि मेन कीवर्ड हो, जैसे कि फ्लाई डिज़ाइन हमारा कीवर्ड था। सो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी पंचलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि आर यू इन द नीड ऑफ स्टनिंग फ्लाई डिज़ाइन दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, ये क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर अपनी सर्विसेज के बारे में बताया, और फिर अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताया, और लास्ट में हमारी गिग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बताया, और लास्ट में कुछ हमने सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में हमने बता दिया। सो आई थिंक इट इज़ एक्सीलेंट, ये परफेक्ट है। अब जस्ट मुझे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, बाकी ये मुझे हिसाब में और कोई मैं चीज़ इसमें ऐड नहीं करना चाह रहा। मुझे डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं इसमें कुछ और भी ऐड नहीं कर रहा, वरना आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जितना भी मॉडिफाई करना हो। एक टेम्पलेट आपको मिल जाएगा अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग लिख के दे रहा है आपको चैट जीपीटी, आपके कीवर्ड्स भी इंक्लूड कर रहा है, उसके बाद उसको आप चेक कर सकते हैं। सो बहरहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुलेट पॉइंट सिंबल, और यहाँ पर हम देखते हैं कोई ऐसा बुलेट पॉइंट जो कि हमारे काम आ जाए। और ये बुलेट पॉइंट हम यहाँ पर इनके सामने पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर लास्ट में बेस्ट रिगार्ड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका नेम आपके अकाउंट में मेंशन होता है, लास्ट में लोग लिखते हैं, पर मेरे हिसाब में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे ही रख सकते हैं। आपने टॉप रेट बंदों की गिग भी देखी और अभी जिनकी गिग रैंक थी उनकी भी हमने गिग्स देखी, उनके डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसा आपने नहीं करना, मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आपको बेटर लगे, तो आपकी चॉइस है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आज से 3-4 साल पहले फाइवर में एक बग आया था, और डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते थे, अगर हम अपने मेन कीवर्ड जो हमारे टैग्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के लास्ट में बीच में कहीं पे इस तरह का लिख दें, जैसे कि मेरे कीवर्ड्स हैं फ्लाई डिज़ाइन, और मैं ये बीच में एक सिंबल दे के अगेन लिख दूँ पार्टी फ्लायर, जो मेरे टैग्स हैं वही, और कॉरपोरेट फ्लायर। इस तरीके से जो मेरे टैग्स हैं, अगर मैं सारे टैग्स यहाँ पर मेंशन कर दूँ तो क्या होता था, हम लास्ट में अगर लिख देते थे तो वो गिग फ़ौरन फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाती थी डायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली उसी टाइम बनाने के बाद कुछ घंटों में ही फर्स्ट पेज पे आ जाती थी। ठीक है, और उससे बहुत लोगों ने ऑर्डर लिए, बहुत सारे लोग टॉप रेटर बन गए, तो इवन टॉप रेटर तक आ गए, तो अंदाज़ा लगा लें कितना काम उनको मिला, कितने ऑर्डर मिले। और ये बहुत ज़्यादा चली थी, ये ट्रिक ओवर चली थी, और हर बंदे ने ट्राई की थी बाद में, तो इस ये बहुत ट्रेंड पे गई थी किसी टाइम में, ये तकरीबन बात है 2017-18 की। तो उसके बाद फाइवर ने इस चीज़ को बाद में पेच कर लिया कि हमारा एल्गोरिदम ऐसे कीवर्ड्स को देख के डाइवर्ट हो रहा है और उनको रैंकिंग दे रहा है, पर ये कीवर्ड सही से यूज़ नहीं किए गए हैं, ये स्टफ़ किए गए हैं, मतलब बिना बात के आपने कीवर्ड लिख दिया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आपको बताना है आपकी गिग के बारे में, आपने बिन बात के कीवर्ड लिख दिया और आपको रैंकिंग मिल गई। तो इसको जो बिन बात के आप कीवर्ड ऐसे लिखते हैं इसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। और उसके बाद फाइवर ने बता दिया कि अब कीवर्ड स्टफिंग अलो नहीं है, और उसके बाद जो भी लोग ये ट्रिक यूज़ करते थे, ऐसे लास्ट में या कहीं पे कीवर्ड ऐसे लिख देते थे, तो वो फ़ौरन से गिग क्या होती है डी रैंक हो जाती है, और उस गिग को वो कभी भी फिर आसानी से वापस नहीं लाते रैंकिंग में। अब हो सकता है आप कल को किसी टॉप रेट बंदे या बड़े फ्रीलांसर की गिग ऐसे देख लो जिसकी डिस्क्रिप्शन में ऐसे कीवर्ड लगे हुए हों, और आप कहो कि मैं भी लगा देता हूँ, तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी।
मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ वर्क कर रही थी तो उसने यूज़ करके पॉसिबल रैंकिंग हासिल करी, और अब ऑर्डर्स की वजह से उसकी रैंकिंग चल रही है, या अपने किसी भी पेज की वजह से उसकी रैंकिंग चल रही है। पर अब ये ट्रिक वर्क नहीं करती, अब फाइवर ने सख्ती से मना किया हुआ है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, अगर आपने की तो आपका अकाउंट डिरैंक हो जाएगा। तो अभी से बता रहा हूँ, इस चीज़ से बचिएगा, ऐसे कीवर्ड स्टफिंग नहीं कीजिएगा। जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी थी। तो हमने नॉर्मल डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवा ली है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा खुद से मेहनत करने की। बस मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगा, दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। देखिए, हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट किया करें, यहाँ पर ज़्यादा डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट से शॉर्ट बाद में ख़त्म करें। अपनी 3-4 मेन सर्विसेज लिख दें और आगे आएँ। उसके बाद आगे आने के बाद आप यहाँ पर ये पैराग्राफ थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे, इसमें आप बता दें कि मैं आपकी ऑडियंस के लिए क्या क्रिएट करूँगा, उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। और ये फिर उसके बाद आप बताएं कि हमारे गिग में से आपको क्या क्या मिलेगा। अनलिमिटेड रिवीजन आप कह सकते हैं, सुपर फास्ट डिलीवरी कह सकते हैं, फ्रेंडली कम्युनिकेशन की कह सकते हैं, और आप गुड कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो इस तरह की आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आप अपने डिज़ाइन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बताएंगे, और लास्ट में उसको एक पंच लाइन से एंड करेंगे। जैसे कि इसने एक पंच लाइन लिखी हुई है, लेट मी हेल्प यू टू क्रिएट अ फ्लायर विद दैट विल मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन, ऑर्डर नाउ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको कहते हैं आप अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसको हम CTA भी कहते हैं, जो लास्ट में है ना, ऑर्डर नाउ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको कहते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। और कॉल टू एक्शन उसको कहते हैं जो कि आप कहीं किसी चीज़ को आप डाइवर्ट कर रहे हो, तो हम इसको कह रहे हैं कि आओ अब काम शुरू करते हैं, ऑर्डर करो। तो इस तरीके से इसको CTA कहते हैं। बहरहाल हमें बहुत अच्छी की डिस्क्रिप्शन में मिली है और ये मैंने मेंशन की है। अब यहाँ पर हमें पॉसिबल, जब हम ये फाइवर में डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेंगे, तो हमें ये पॉसिबल फाइवर कह दे कि आपने फ्लायर्स को बहुत बार यूज़ किया है। सो अभी के लिए हम इसको रख रहे हैं, और आगे वाली जो क्लासेस जब हम गिग क्रिएट करेंगे अगली क्लासेस में, तो वहाँ पर प्रैक्टिकली इसको पेस्ट करके देखेंगे, और अगर इसने इशू दिया तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हम इसको वहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे और पता लग जाएगा कि इसकी डेंसिटी या कोई इशू तो नहीं है, कीवर्ड हमने ज़्यादा स्टफ तो नहीं कर दी है। क्योंकि अब उस जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया नीचे कीवर्ड्स मेंशन करने के बाद, उसके बाद अब फाइवर ये भी वेन अलो नहीं करता कि आप एक कीवर्ड को कहीं और जगहों पे भी, बातों में भी मेंशन ज़्यादा कर देते हो तो फाइवर एरर दे देता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपने कोई भी कीवर्ड मेंशन नहीं करना, ज़्यादा मेंशन करने से अब रैंकिंग नहीं मिलती। अगर आपको कोई कहता भी है कि रैंकिंग मिलती है, तो पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती, उस चीज़ को आप भूल जाएं। अब इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। गूगल पे आ जाएं, और यहाँ पर आप लिखें कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ठीक है। और ये जो आपकी दूसरे नंबर पे वेबसाइट है SEO रिव्यू टूल्स, इस पे आ जाएं। बेहतरीन वेबसाइट है, और ये आपकी कीवर्ड्स की डेंसिटी चेक करने के लिए यूज़ होती है। टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को, अपने कीवर्ड्स को, डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दें। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें, और यहाँ पर एक सजेशन दे रहा है ग्रामरली कोमा का, उसको मैंने हटा दिया, और परफॉर्म चेक पे मैंने क्लिक कर दिया। आपने वेट करना है, और ये परफॉर्म चेक अब इसका चल रहा है, और ये नोट करेगा डेटा को कि कौन सा वर्ड ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, और कोई कीवर्ड बहुत बार यूज़ तो नहीं हुआ। तो बहुत ही रीज़नेबल चैट जीपीटी ने यूज़ किया है। देखें, ये बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है चैट जीपीटी ने। इवन हम खुद भी ह्यूमंस लिखते हैं तो हम मिस्टेक कर जाते हैं। अब यहाँ पर जो 5 से परसेंटेज आपकी ऊपर नहीं होनी चाहिए। सैम्पल की आप कर सकते हैं, सैम्पल एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसको छोड़ दें, वो आपको फाइवर पे अलो कर देता है। ये जो कीवर्ड है ना, फ्लायर, फ्लायर डिज़ाइन, फ्लायर्स, तो ये आपको 5% से ऊपर नहीं अलो है, अलो नहीं है। तो आपने हमेशा अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इधर आके पेस्ट करनी है, और ये देखना है कि डेंसिटी 5% से कम हो। अभी इसकी 4.76 है, बाकी सैम्पल की जितनी भी हो कोई इशू नहीं है। सैम्पल जो आपने बुलेट पॉइंट लगाया उसकी कितनी भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। तो इनकी 4.76 है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, तो ये आपने अपने परसेंटेज कम रखनी है, वरना अगर आप ऊपर रखेंगे तो एक तो वो डिस्क्रिप्शन में फायर पॉसिबल एरर दे देगा, नहीं भी दिया तो वो आपकी रैंक करने में इशू करेगी, नहीं होगी रैंक। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। सो हमने बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखवाई है चैट जीपीटी से, और उसको मॉडिफाई भी, आपको टेम्पलेट मिल जाता है, आप मॉडिफाई भी अपने हिसाब से करवा सकते हैं। पर मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी तो मैं नहीं करवा रहा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्क्रिप्शन कैसे रेडी करनी है। कॉपी वगैरह का भी चक्कर नहीं है, आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। सो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिखना सीखा,
और उसको समझा। तो इसके अलावा अब हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि हमें फाइवर के गिग के जो पैकेजेस हैं वो हमें अपने हिसाब से रेडी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये भी चैट जीपीटी को कहता हूँ, क्रिएट 3 पैकेजेस फॉर दिस गिग विथ डिटेल्स। मैंने इसको कहा 3 पैकेजेस बना के दो इस गिग के लिए और डिटेल्स के साथ। अब बेसिक पैकेज, और बेसिक पैकेज में हम चीज़ें जो दे रहे हैं वो इसने बता दी। और यहाँ पर उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज है, राइट इन शॉर्ट आप इसको लिख दें। अभी लिख के बस करेगा तो मैं इसको कहूँगा ये शॉर्ट में लिखो। तो क्योंकि इतना आपको पैकेज में लिखना अलो नहीं होता जितना जितना इसने लिखा है। तो अब ये शॉर्ट में लिखेगा। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। अब देखें, ये बता रहा है कि आपको डबल साइडेड फ्लायर में दूंगा स्टैंडर्ड में, और 1 साइडेड फ्लायर दूंगा मैं बेसिक में, और डबल साइडेड फ्लायर डिज़ाइन आपको दूंगा 3 रिवीजन दूंगा, और हाई क्वालिटी इस तरह से रिवीजन। अब इसको हम खुद अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारे लिए इसने बहुत अच्छा लिख दिया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमें कुछ और अब इसमें देखें, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पहले, और अब चैट जीपीटी आपका काफ़ी मसला हल कर रहा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर आपको बेसिक पैकेज में अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो। सो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ये मैं अलग कर दूंगा, 1 सिंगल साइडेड फ्लाई डिज़ाइन। अब इंचेस को हटा दें, ठीक है, और रिवीजन को भी हटा दें, रिवीजन हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अपने हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, और मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ और हाई क्वालिटी में रख लेता हूँ अपने पास। हाई क्वालिटी जेपेज और पीएनजी फाइल, जेपेज, और मैं इसको प्लस कर देता हूँ। ओवर को हटा के यहाँ पे प्लस की सिंबल दे दूंगा कि जेपेज और पीएनजी फाइल दोनों दूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड पैकेज में मैं यहाँ पर अब इस देखें, इसने प्राइसिंग काफ़ी हाई रखी है। इतनी प्राइसिंग नहीं होती, प्राइसिंग आप मार्केट देखेंगे उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब सेम तरीके से प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आप जाते हैं मार्केट में, और नए बंदे कितनी प्राइस ऑफर कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ता है। ये नहीं कि आप प्राइस जाके देखो गोरों की या फिर टॉप रेटेड बंदों की, तो वो उनकी प्राइस बहुत हाई होती है। तो आप न्यू भी हो, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइस रखनी है कि आप देखें आपकी मार्केट में क्या ऑफर हो रहा है। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि अपने यहाँ पर इन सर्विसेज को मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर हमें करेंसी स्विच करने का ऑप्शन देखते हैं। ये मुझे मिल गया, और इसको मैं डॉलर में कर देता हूँ। ठीक है, और अब हमें डॉलर्स में शो होगा। सो इसको सिर्फ 3 ऑर्डर मिले हुए हैं और इसमें $10 रखी हुई प्राइस। ठीक है, हमने न्यू सेलर्स को देखना है, न्यू सेलर्स, और इवन यहाँ पे हम सेलर ऑप्शन में जाके सेलर डिटेल में जाके यहाँ पे पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रीज़ को आप माइनस कर दें, वरना दूसरी कंट्रीज़ को देख के आप उनकी करेंसी हाई होगी और आप उस हिसाब से अपनी प्राइस सेट कर लोगे। तो देख लो कि न्यू पीस जो पाकिस्तानी है वो कितना रेट रख रहे हैं, फिल्टर कर लो। ठीक है, और पाकिस्तानियों में हम देखते हैं कि उनके देखेंगे जिनके ऑर्डर्स कम हो, जैसे कि इसके 19 हैं, 21 हैं। हमने मैक्सिमम उनको देखना है जिनके 30 से कम ऑर्डर हो। ठीक है, तो इसका 5, इसकी $5 प्राइस है बेसिक, इसकी भी 5 है, इसकी 5 है, सबकी 5 से ही स्टार्ट हो रही है। तो मतलब मार्केट प्राइस क्या हुई, 5 ही हुई। सो मुझे पता था इस चीज़ों का, पर मैं आपको रिसर्च करना सिखा दिया कि आप प्राइसिंग कैसे नोट करेंगे लोगों की। और मार्केट से अगर आपने कम प्राइस रखी कि मैं कम रखता हूँ, और कोई आपके ऐसी इसके लिए जहाँ पे प्राइस है बेसिक $20 आप रख रहे हैं, 10 की मैं 10 कर दूंगा, तो उससे भी आपका नुकसान है, आपको काम नहीं मिलना। क्लाइंट समझेगा कि इसकी काम में वो क्वालिटी नहीं है, तभी ये इतना अपनी सर्विसेज को गिरा रहा है। और अगर आप हाई रखेंगे तो क्लाइंट किसी बजट वाले के पास चला जाएगा। तो आपने जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी पे चलना है। सो मैं बेसिक की प्राइस रख रहा हूँ $5, जिसमें 1 साइडेड फ्लायर बना के दूंगा मैं, और जेपेज और पीएनजी दोनों दूंगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड, ठीक है,
अब यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि $10 में मैं, बल्कि मैं लिखूंगा $15, ये मैं कर दूंगा $15, वन डबल साइडेड फ्लाई डिज़ाइन। और मैं इसमें इन चीज़ों को हटा दूंगा जो ये इसने मेंशन की हुई हैं। अब इसमें हमने जेपेज लिखा हुआ है और पीएनजी को मैं प्लस कर दूंगा, प्लस, एंड सोर्स फाइल को भी मैं कर दूंगा प्लस, प्लस सोर्स फाइल, और इसको मैं बाकी डेटा को यहाँ से हटा दूंगा। हमने इतना पैकेज में डिटेल नहीं लिखनी, तो जितने हमें चैट जीपीटी ने दिए हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं इस पैकेजेस को। आप जाके दूसरों के पैकेजेस भी चेक कर सकते हैं फॉर अपने इंस्पिरेशन के लिए कि वो लोग क्या लिख रहे हैं और मैं भी उस हिसाब से लिखूँ। इस तरह के ही लिखते हैं वो भी, तो आप जाके फिर भी कंफर्म कर सकते हैं, उनके पैकेजेस देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। फिर मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ। देखिए इसने भी इस तरह से लिखा हुआ है, इसने भी अपना लिखा हुआ है डेटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डबल साइडेड ब्रोशर वगैरह बना के दूंगा। और हम दूसरे का देखें, इसने बताया प्रिंट रेडी फाइल बना के दूंगा। तो इस तरह से लोग अपने, ये देखें इसने बताया फिलहाल पोस्टर बना के दूंगा। अपने हिसाब से आप डेटा लिखते हैं यहाँ पर। सो बहरहाल हमने ये चीज़ बता दी। उसके बाद प्रीमियम पैकेज, और प्रीमियम पैकेज हम रख रहे हैं $30 का। और अब यहाँ पर हम दो डबल साइडेड फ्लायर बना के दे रहे हैं, ठीक है, $30 में। और उसकी हम हाई क्वालिटी रखेंगे, इसमें कह रहे हैं कि हम हाई क्वालिटी देंगे आपको। यहाँ इसमें मैं कहता हूँ हाई क्वालिटी को हम हटा देता हूँ। प्रीमियम पैकेज तो हम लिख देते हैं प्रीमियम सपोर्ट, उसके बाद मैं जेपेज को कर दूंगा और पीएनजी को उनको सोर्स फाइल वगैरह दे दूंगा इसको। तो इसको मैं ऊपर वाले को पेस्ट कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके अलावा मैं कह देता हूँ एंड प्रिंट रेडी फाइल्स फॉर बोथ फ्लायर्स। और मैं इसको ऊपर भी कह देता हूँ, ठीक है, एंड प्रिंट रेडी पीडीएफ फाइल, क्योंकि हमें पीडीएफ फाइल स्टैंडर्ड में भी देनी चाहिए एक फ्लायर के लिए भी। बाकी बेसिक में हम नहीं दे रहे प्रिंट रेडी फाइल, इतना हम अपनी वैल्यू रख रहे हैं कि हमें ये नहीं देनी। सो अब ये हो गया 5, 15 और 30। हमारे पैकेजेस भी रेडी हो गए के लिए कि हमें पैकेजेस में क्या चीज़ें ऑफर करनी है, और प्राइसिंग भी हमने सेट कर ली है। अब बेसिक पैकेज जो लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपने टाइटल इसका आप चेंज कर सकते हैं, डायमंड, प्लैटिनम, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो मैं कह रहा हूँ, अब जिनको पता नहीं है, चलिए मैं इनको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ गोल्ड रैंक्स, प्लैटिनम, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कुछ। और हमें ये रैंक्स हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे कि रैंक्स क्या चल रहे हैं। इवन ये तो पबजी के रैंक आ गए ये मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे जो रियल गोल्ड है उसको मुझे देखना था। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ ये डेटा है, तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये किसी गेम का ही डेटा है, पर आप इससे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, कि आप अपने पहले पैकेज का नाम रख दें सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम, या फिर आप गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड कर दें, या ब्रोंजो, सिल्वर, गोल्ड कर दें। तो आप 3 पैकेज का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब मैं इसमें रख रहा हूँ गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। मैं इसमें थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए क्लाइंट को फिलायर डिज़ाइन गोल्ड, ठीक है, और स्टैंडर्ड पैकेज की जगह मैं लिख रहा हूँ फिलायर डिज़ाइन और मैं यहाँ पे कर दूंगा प्लैटिनम, फिलायर डिज़ाइन प्लैटिनम, और लास्ट में कर दूंगा फिलायर डिज़ाइन डायमंड। और इसमें यह होगा कि आपका देखें वो कीवर्ड भी टारगेट हो रहा है, जो हमने कीवर्ड नीचे लिखा है फिलायर डिज़ाइन हमारा मेन कीवर्ड, वो भी टारगेट हो रहा है, और पैकेजेस भी हमारे रेडी हो गए। सो हमने ये हमारे गिग के पैकेजेस भी लिख लिए,
डिस्क्रिप्शन भी लिख ली और कीवर्ड्स को यूज़ भी किया अच्छे से, उनकी कीवर्ड डेंसिटी भी चेक की बहुत अच्छे से, और हमारी डेटा भी रेडी हो गई। सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। हम गिग का आहिस्ता आहिस्ता डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हमने टाइटल रेडी कर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन रेडी कर लिए, तो हम अच्छे से चीज़ों को मूव कर रहे हैं। और हमें बाकी गिग की PDF रेडी करनी है, इमेजेस रेडी करनी है, वीडियो रेडी करनी है, उसके बाद हम फाइवर का अकाउंट बनाएंगे और फिर गिग बनाएंगे। तो बहरहाल आई होप आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस कोर्स में अभी भी। और ये कोर्स हमारा ऑलमोस्ट, इस कोर्स में 30 वीडियोज़ आएंगी या 31 वीडियोज़ आएंगी, मैंने शेड्यूल बना लिया है तो आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, पर याद रखें अगर ये कोर्स आपने पूरा देख लिया और प्रॉपरली देख लिया तो मैं 100% श्योर कहता हूँ कि आपको फाइवर की हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर ने ये टॉपिक छोड़ा हुआ है। सो मैं बहुत ही अच्छे से आपको हर चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। सो साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अब अगली क्लास जो है वो मंडे को आएगी, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। तो इंशाल्लाह आप सबसे मंडे की क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।